माता, दुर्गा माता यानी हमारे अंदर रहे हुए दुख दर्द का निवारण करने वाली शक्ति, हमारे अंदर जो वेदनाएं हैं उससे मुक्त होने की शक्ति, और इस शक्ति को आह्वान करने का मंत्र है नमो जीर्णाणम जिय भयाणम, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। मेरे अंदर की वेदना खत्म हो, सारे जगत की वेदना खत्म हो। करना है, करना होगा, है क्या? चलो हम अपने अंदर की वेदना, जो भी वेदना है यहाँ इस एरिया में है, हमारे गर्भ के आसपास है, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र, ये हमारे लोअर इंस्टिंक्ट के अंदर ये सारी वेदनाएं भरती है। जब वेदना मणिपुर में होती है तो वो जेलसी, ईर्ष्या भाव, विकृति भाव, विकार भाव, वैमनस्य भाव, ऐसी विचारधारा प्रकट होती है जब हमारा मणिपुर चक्र नेगेटिविटी से भरता है। स्वाधीनस्थ चक्र में जब नेगेटिविटी आती है तो सेक्सुअल वायलेंस खड़ा होता है, और जब मूलाधार चक्र के अंदर मूल एकदम कचरा, देखो एक आपकी टांकी है, टैंक है, टैंक, इसके अंदर सबसे नीचे जो कचरा होता है जड़ कचरा होता है, उसको एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, मारी सबको मार डालो, ऐसी भावना जो पैदा होती है वो मूलाधार में होती है। फिर इट लिटिल लाइटर इज सेक्सुअल वायलेंस, स्वाधीनाश चक्र, और उससे हल्का है ईर्ष्या, बिगाड़ना, विघ्न किसी के लिए खड़ा करना, ऐसी जो भावना है जो हमारे 18 पाप स्थानक के अंदर है। 11 में पैशून्य, 15 में रति अरति, पर परिवाद, माया मृषावाद, मिथ्यात्व शल्य, ये सो जो है हल्का है, ये नेगेटिविटी है। ये जो नेगेटिविटी है वो हम बैठे बैठे कर डालते हैं। हिंसाचार, किसी को खत्म करना है, किल करना है, वो सब भारी चीज है, वो मूलाधार में होता है। फिर सेक्सुअल वायलेंस वो स्वाधीनाष्ट में होता है, और उसके ऊपर जो है ये हमारे 18 पाप स्थानक में 9 में राग, 11 में देश, 12 में कलह, 13 में अभ्या, 12 में कलह, कलह से शुरुआत हो तो कलह यानी क्लेश, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना, हाँ, 12 में कलह, 13 में अभ्याख्यान, 14 में पैशून्य, 15 में रति अरति, तो ये सब क्या है? ये नेगेटिविटी है। अभ्याख्यान यानी जानबूझकर झूठ बोलना, पर परिवाद यानी निंदा कुचली करना, फिर मिथ्यात्व शल्य यानी कि झूठ भी बोलना और सोच समझकर झूठ बोलना, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी बना के झूठ बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलना, ये सब महादोष है। ये सब दोष को निकालने का ये प्रक्रिया है। ये ऐसे जो दोष हम करते हैं, दिस इज प्रतिक्रमण, ये 18 पाप स्थानों का प्रतिक्रमण है। नवरात्रि यानी ऐसे जो हम दोष करते हैं, वो दोष हमारे इस 3 स्थान में रहते हैं। कौन से स्थान में बोल दिया, बताया, समझ में आया? मूलाधार, स्वाधीनाश चक्र और मणिपुर चक्र, ये पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि तीनों की शुद्धिकरण कर सकता है, और उसके लिए इसीलिए नृत्य कहा है। जब नृत्य, शरीर पूरा हिलता है ना, अभी आप टांकी है एक, समझो यहाँ एक टांकी भरी हुई है इतनी कचरों से, और आप नृत्य करो तो वो टांकी, वो पोटला कैसा हिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और ज्ञान उसमें जुड़ेगा तो आप पानी में क्लोरीन डालते हो ना, ऐसा काम होगा। ज्ञान रूपी क्लोरीन डालेगा तो जितना कचरा है, मल है, सब डिसॉल्व हो जाएगा। यस,
हाँ हाँ, वेदनाओं के कारण का नाश करना, पहले वेदना को तो नाश करो। मैंने दोनों अलग है। इट्स तो वेदना अलग है, उसके कारण अलग है। तो कल हमने वेदनाओं को पकड़ा था, आज हम कारणों की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले कारण समझो तो सही। तो आज समझ रहे, कल सब साफ हो जाएगा। ये 3 दिन, फर्स्ट 3 दिन है ना, पहले 3 रात्रि घर में जाके क्या है, सो जाते हो। ये ऊर्जा इतनी आती है ना, तो तय करो जब तक नींद ना आए तब तक ये सब साफ सफाई करते रहो। यहां से निकल गए ना तो चौवट और खुजली एक दूसरे की मत करना। તમારું શું હવે, તમે કેટલા વાગે પહોંચશો, હવે તમારા ઘરે શું છે, શું છે, ये सब बातें मत करो। यहाँ जो प्रक्रिया शुरू हुई है ना, उसको साथ में लेके चलो और विसर्जन करते 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 जाओ घर पे। तो कल हमने तय किया था वेदना को रोकना, सप्लाई लाइन कट, मुझे नहीं होना परेशान। आज सप्लाई लाइन कट नहीं होगा तब तक आप फोकस नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक आप सप्लाई लाइन, नया नया कचरा आते ही रहेगा तो आप कभी भी उसको हैंडल कर पाओगे क्या? नहीं। तो उसको पहले कट करना होगा कि अभी बस जो अंदर है उसको पहले हैंडल करो। तो बाहर की सप्लाई लाइन कट करनी है। वो पहला दिन था, महाकाली माता शील्ड, मुझे नहीं होना। अब एक बार शील्ड पहन लिया तो अभी जो प्रॉब्लम है वो मेरे अंदर है। और अंदर क्या है? यही, ये जो मैं कर रहा हूं भावना है। कौन सी भावना है? किसी को मारने की, धाड़ने की। ये 18 पाप स्थानक की ये भावना है हमारी सारी। हाँ, पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, तीजे अदत्ता दान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान। ये 18 के 18 पाप स्थानक जो है वो अभी आज उसका निरीक्षण करके जो जो भी नेगेटिविटी, पाप स्थानक यानी और कुछ नहीं है, मेरी खुद की नेगेटिविटी जो मैंने कांड किए हैं वो कांड को याद कर करके उसको साफ कर दो। साफ करने का प्रोसेस करना है आज। दुर्गा माता यानी साफ सफाई का प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो ये सारी नेगेटिविटी दो स्वरूप से है, एक भाव स्वरूप से है और एक पौद्गलिक स्वरूप से, मैटर के स्वरूप में है। ये दोनों को हटाने का ये मंत्र है। चलो करते हैं ये मंत्र। आद्य शक्ति और तीर्थंकर परमात्मा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी की शक्ति से और आद्य शक्ति स्वरूप दुर्गा माँ, उनका आलम्बन लेते हुए हम अपने अंदर की सफाई करेंगे। नमो जिनाणम जिया भयाणम, 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 नमो जिनाणम
नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं। हमारे अंदर जितने भी नकारात्मकता है इसका निकालने का ये रामबाण मंत्र है, नमो जिनाणं जिय भयाणम। ये तीनों हमारे चक्र हैं, चक्र यानी पावर सेंटर्स, चक्र यानी कंट्रोल सेंटर्स, जो हमारे शरीर के नीचे के भाग को जो कंट्रोल करता है, जो चलाता है। ये तीनों सेंटर के अंदर हमारी नकारात्मकता भरी जाती है। जैसे एक हांडा हो, जैसे कंटेनर हो जिसके अंदर पानी हो, तो कचरा कहाँ जमता है? नीचे। इसी प्रकार हमारे तीन नीचे के चक्रों के अंदर ऐसी अशुद्धता, मलिनता भरी हुई रहती है। उसको साफ करने का ये रामबाण मंत्र है, नमो जिनाणं जिय भयाणम। जो हम 18 पाप स्थानकों का प्रतिगमन करते हैं पर्यूषण के अंदर, ये प्रतिगमन वो ही है। ये मंत्र के माध्यम से होता है। और हमारे जितनी मलिनता है, जो भी आपको याद आए, सबको याद कर करके, जो आपको सता रहा है उस सब को याद कर करके उससे मुक्त हो जाओ। बराबर है? पहले खुद को साफ करो। आज का दिन है, कल का दिन क्या था? ब्लॉक शील्ड। मुझे नहीं होना परेशान, आउटसाइड वर्ल्ड आउट, स्टॉप, आई डोंट वांट योर इंटरफियरेंस। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, किसी का भी मुझे इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। और उसके बाद आज का दिन है शुद्धिकरण। माँ दुर्गे का मतलब है अंदर से रुई हुई जितने भी शल्य मल्य है उस सबको साफ करना है। नमो जिनाणं जिय। जो भी याद आता है सबको याद कर करके, जो अंदर भरा पड़ा हो, कोई बहुत साल पुराना है, कोई नया है, कोई ताज़ा है, कोई 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, 5 दिन, 5 हफ्ता, जो भी याद आए सबको साफ करो, एक एक को याद करके। नमो जिनाणं जिय भयाणम, नमो जिनाणं जिय भयाणम। गो ऑन डूइंग दिस टिल टुमारो। आप कल आओ तब तक यही काम करते रहना। हर एक चीज को याद कर करके, जो आपको सबसे ज्यादा सता रहा है वहां से शुरुआत करो, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो, जो आपको बहुत सता रहा है, वो सबसे ऊपर है। आपको बराबर याद है, याद नहीं करना पड़ेगा। अगर याद करना पड़ रहा है तो ये समझ लो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। जो आपके जीवन में जो बहुत भारी चीजें हैं वो सबसे ऊपर रहती है, और उसको पहले निकालना है ये मंत्र से, नमो जिनाणं जिय भयाणम। करोगे ना? हाँ, ये दूसरी रात्रि है। पहली रात्रि सब बाहर का कुछ नहीं। आई डोंट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु। लेट मी बी विथ माई सेल्फ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति से डर लगता है तो नमो जिनाणं उनका इमेज सामने लाके ये जाप चालू रखना। हाँ, क्योंकि आपका निमित्त वो है तो उनका पिक्चर लाओ। हाँ। और उनके बारे में जो आपके अंदर भावना है वो यहाँ पर है, इतने में है। हाँ, सबसे खतरनाक भावना सबसे लो है। राइट। एकदम क्रूर भावनाएं जो है ना आपकी, एकदम नीचे है। उससे थोड़ी हल्की ऊपर है, उससे थोड़ी हल्की और ऊपर है। 3 स्तर है आपका। राइट। तो सबको तीनों स्तरों को साफ कर दो। वो ज्यादा सोचना नहीं है, मैं खाली बता रहा हूं। तो आप अभी मत सोचना हाँ तो बहुत भारी છે वाले भारती काढ़ो। એ તો बुद्धि नहीं वापरता पाछा। बदलापुर जता जता ट्रेन में क्या जाऊँ छो आजकल? આજે જ ગયો તો બદલાપુર।
કે બદલાપુર જાઉં છું બધાને બદલી નાખીશ કાં હું બદલાઈ જઈશ नहीं કાં બદલો લઈ લઈશ એ જ ટ્રેનમાં નેગેટિવિટી આવતી હતી ને તો નમો જીણાણમ જીએ ભેણમ મનમાં ચાલુ હતું હા પણ આ મહાકાલીનો ઈ પણ આપણે મનમાં ચાલુ રાખી શકીએ Oh yes, this is what this mantra is for 24 hours man. There is no fixed time. इसका कोई मुहूर्त नहीं है. कोई आपके ऊपर अटैक मुहूर्त देख के नहीं करता है. करता है क्या मुहूर्त देख के? नहीं नहीं, कभी भी आ जाता है ना, टपक जाता है ना. कोई भी विचार आपको अटैक करता है ना, हाँ वही कभी भी करता है ना. वही बाहर से कोई नहीं आता है. विचार ही हमारे खतरनाक है. यस हाँ क्या હવે આવ્યા જયેશભાઈ હવે જયેશભાઈ તો આવીને બિચારા બેઠા એને કાંઈ કર્યું એ નથી બિચારા એ આવ્યા પૂજન કરવા ને મારું મગજ કે આ હરામી માણસ આવી ગયો પાછો એટલે આ કર્યું આ વિચાર કોને કર્યો મેં કે તે તો ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ મી એન્ડ ઇટ ઇઝ અબાઉટ ઓનલી હિયર राइट સો રિમૂવ ઇટ अच्छा remove it as early as possible. Be honest with yourself. आज का दिन है, आज की रात्रि है आपके पास, साफ सफाई कर दो. बहुत बार ऐसा ही रात को सोने के टाइम ऐसा आलस आता है ये आपने समझाया था बस कि ये जैसा ओरा क्लीनिंग नींद करने नहीं का आती है तो प्रभु कृपा हो गई तो यही धंधा शुरू करो सोते सोते नमो जीणाणम आ कहीं बैठा बैठा पण करવું એ जरूरी નથી नींद ही भाई. उड़ जाती है करने से हाँ नींद ही उड़ जाती है वो हाँ तो फिर नींद को मत बुलाओ कि भाई काले आवजे હવે આજે મને આ કામ કરવા દે. बोलने की जरूर नहीं है जैसे हाँ। बैठ गए ना हाँ। बैठने से पहले ऐसा आता है आज नहीं कल करेंगे कल। बोला नहीं बैठना है हाँ। बैठने के बाद आधा घंटा निकल जाता है हाँ हाँ दिस इज जागरण. ये जागरण होता है माता जी का, माता रानी का जागरण, ये इसको जागरण बोलते हैं. पजोसन में भी जागरण होता है. कल्पसूत्र के दिन खास जागरण की व्यवस्था है और हमारे यहाँ क्यों है ऐसी व्यवस्था किसी गधे को नहीं मालूम है. ખબર છે કલ્પસૂત્ર જેના ઘરે જાય બધાએ રાતના આખો રાત્રિ જગો કરવો પડે તો ઓલા ઓર્કેસ્ટ્રા વાળાને બોલાવે તું ગા ગીત વગાડ. હવે ત્યારે તો ઓલું આમ તો કરાય નહીં ચોવિયાર છે એટલે તું ગા ને અમે સાંભળ્યા કરે બહુ બહુ તો નાચશું થોડુંક નાચશું તોય પાછું તરસ લાગશે ચોવિયારના વાંધા એટલે કિતના દિમાગ વાપરते उसमें भी. कल्पसूत्र यानी क्या? ये कल्पसूत्र है. नमो जीणाणम जिय भयाणम ये कल्पसूत्र है. ये कल्प मंत्र है. सूत्र नहीं है, मंत्र है. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान कि मेरा पक्का है निर्धार के मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान कि मेरा पक्का है निर्धार के मेरा पक्का है